PMI न्यूज़ में आपका खैर मुकदम है। पहले अहम खबरें। यौम जमूरा के मौके पर नई स्कीमात का आगाज़, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का काबीनी रुफ़क़ा से तबादला ख्याल। बीजेपी MLA राजा सिंह के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर संगीन इल्ज़ामात। मोदी और केजरीवाल एक ही सिक्के के दो पहलू, असदुद्दीन ओवैसी का रिमार्क। इंडोनेशिया के सदर यौम जमहूरिया में बतौर मेहमान खुसूसी। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर ड्यूटी पाथ पर एक अजीम अलशान परेड का एहतमाम किया जाएगा। वक्फ JPC मुअत्तल अरकान का स्पीकर को खत जुगदम्बी का पाल पर मनमानी का इल्ज़ाम। ये 135 से ज़ायद अद्वियात के नमूने पैरामीटर्स पर गलत पाए गए, मैन्युफैक्चरर्स ज़ेर तफ्तीश। अब 26 नवंबर हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना आएगा हिंदुस्तान, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने हवालगी की मंजूरी दे दी। अब खबरें तफसील से। यौम जमूरा के मौके पर नई स्कीमात का आगाज़, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का काबीनी रुफ़क़ा से तबादला ख्याल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद में कमांड कंट्रोल सेंटर में अपने काबीनी रुफ़क़ा के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने रियासत भर में कल से नाफिज होने वाले मुख्तलिफ स्कीमों जैसे रईतो भरोसा, इंदिरामा इतमा भरोसा, इंदिरामा मकानात और राशन कार्ड्स पर वज़रा के साथ तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने वज़रा को उन स्कीमों को अवाम तक पहुँचाने के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के बारे में रहनुमाई की। सिंगापुर और दाउस के कामयाब दौरों के ज़रिया रियासत के लिए सरमायाकारी को कामयाबी से राग़िब करने पर वज़रा ने इस मौके पर वज़ीर आला को मुबारकबाद दी। बाद अज़ां नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रम मारुका ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत के वादे के मुताबिक कल से 4 फलाही स्कीमों का आगाज़ होगा और मार्च तक इस अमल को मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर मंडल में एक गांव को इकाई के तौर पर मुंतखब करके स्कीमों को नाफिज किया जाएगा और अहल अफराद को अहमियत दी जाएगी। बीजेपी MLA राजा सिंह के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर संगीन इल्ज़ामात। बीजेपी MLA राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत के बाद तेलंगाना रिश्वतखोरी का गढ़ बन चुका है। उन्होंने पुलिस उहदेदारों के रिश्वत लेने पर सख्त तनकीद की और इस हवाले से एक वीडियो भी जारी किया। राजा सिंह ने कहा कि पहले कांस्टेबल SI और ACP जैसे ओहदेदारान रिश्वत लेने से डरते थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद ये धंधा बढ़ गया है। करीमनगर के जिमीकंटा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रवि कुमार की एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने एक केस में 3 लाख रुपए रिश्वत ली। इस ऑडियो में मुतासिरा शख्स ने दावा किया कि इंस्पेक्टर ने बाथरूम में पैसे रखवाए और आला हुक्काम से CCTV फुटेज चेक करने की दरख्वास्त की है। राजा सिंह ने मजीद कहा कि उनके हल्का गोशा महल में शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन के CIA बब्बू चौहान ने एक केस से नाम निकालने के लिए 1.5 लाख रुपए मांगे और 50,000 रुपए पर मामला तय हुआ। ACB हुक्काम ने मुतासिरा शख्स से रकम लेते हुए CI को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मुतालबा किया कि तेलंगाना पुलिस के हर दफ्तर और ओहदेदार के कमरे में CCTV कैमरे लगाए जाएं ताकि रिश्वतखोरी जैसे वाक़यात की रोकथाम हो। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की कि जो अफसरान रिश्वत लेते पकड़े जाएं, उन्हें न सिर्फ मुअत्तल किया जाए बल्कि नौकरी से मुकम्मल तौर पर बर्खास्त कर दिया जाए। इसके लिए खुसूसी GO जारी करने की ज़रूरत है। मोदी और केजरीवाल एक ही सिक्के के दो पहलू, असदुद्दीन ओवैसी का रिमार्क। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले असेंबली इंतखाबात की मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। तमाम पार्टियों के स्टार कैंपेनर्स बड़े पैमाने पर रैलियां निकाल रहे हैं। इसी सिलसिले में AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली इंतखाबात में उतर चुके हैं। ओखला हल्का से पार्टी के उम्मीदवार शिफा अर-रहमान के लिए इंतखाबी मुहिम चिल्लाते हुए ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल और BJP को शदीद निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों RSS के नज़रिए से निकलते हैं, एक इसकी शाखा से और दूसरा इसके इदारों से। ओखला हल्का से पार्टी के उम्मीदवार शिफा अर-रहमान के लिए मुहिम चिल्लाते हुए ओवैसी ने BJP और केजरीवाल पर हमला किया। शाहीन बाग में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल के इलेक्शन लड़ने पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को इस मुल्क में ज़मानत मिल सकती है और 6 माह बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो हम शिफा को जेल के अंदर से जीत दिलाएंगे। ओवैसी ने मजीद कहा कि अगर केजरीवाल 6 माह जेल में रहकर इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीतने का दावा कर सकते हैं, तो ओखला की आवाज़ शिफा अर-रहमान को जेल से भी लड़ा सकती है।
असद अल-दीन ओवैसी ने कहा कि अपोजिशन हमसे सवाल कर रही है कि हमने अपने उम्मीदवारों को गलत तरीके से टिकट दिया है। ये इल्ज़ाम गलत है। भारत के कानून के मुताबिक हमने ताहिर हुसैन और शिफा और रहमान को टिकट दिया है। भारतीय पार्लियामेंट में 250 ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट इलेक्शन जीत चुके हैं जिनके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात हैं, जिनमें इस्मत रीज़ी, कत्ल और दीगर कई तरह के इल्ज़ामात शामिल हैं। जब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं तो हमारे लोग क्यों नहीं? ओवैसी ने सख्त लहजा में कहा कि हमसे सवाल करने वाले बेशर्म लोगों, अपने आप को मुट्ठी भर पानी में डुबो दो। आपको बता दें कि असद अल-दीन ओवैसी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। AIMIM ओखला और मुस्तफ़ाबाद सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। इंडोनेशिया के सदर यौम जमहूरिया में बतौर मेहमान खुसूसी। इंडोनेशिया के सदर पुराबो सोबियांतो हिंदुस्तान के 76वें यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खुसूसी है। सोबियांतो हफ्ते के रोज़ हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। सदर और PM मोदी ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर पुराबो सोबियांतो ने आज यानी हफ्ता को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वफूद की सतह पर बातचीत की। सोबियांतो इंडोनेशिया के चौथे सदर हैं जो यौम जमहूरिया में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। प्रोग्राम से खिताब करते हुए PM मोदी ने इंडोनेशिया के सदर का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया हिंदुस्तान के पहले यौम जमहूरिया के मौके पर मेहमान खुसूसी मुक्त था। अब एक बार फिर हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान के 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर इंडोनेशिया एक बार फिर इस तारीख़ी लम्हे का हिस्सा है। मैं सदर पुराबो सोबियांतो का हिंदुस्तान में खैर मकदम करता हूँ। साइबर सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के खिलाफ काम करेंगे। PM मोदी ने कहा कि साल 2018 में इंडोनेशिया के मेरे दौरे के दौरान हमने अपनी शिराकतदारी को एक जामे स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी के तौर पर आगे बढ़ाया है। आज सदर पुराबो के साथ बाहमी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर वसी बहस हुई। दिफाई शोबे में मज़ीद ताउन के लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में मिलकर काम करने का फ़ैसला किया है। हमने मेरी टाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इंसदाद, दहशतगर्दी और बुनियाद प्रस्ती में ताउन पर भी जोर दिया। इंडोनेशिया के सदर पुराबो सोबियांतो ने कहा, मैं हिंदुस्तान के अपने पहले सरकारी दौरे के दौरान मुझे दिए गए एजाज़ के लिए अपनी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज सदर ने बड़े एहतराम से मेरा इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोदी, उनकी हुकूमत और मेरी हुकूमत के दरमियान बहुत गहरी और बहुत वाज़ेह बातचीत हुई। वक्फ JPC मुअत्तल अरकान का स्पीकर को ख़त जुगदम्बी का पाल पर मनमानी का इल्ज़ाम। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर गौर करने के लिए तश्कील दी गई JPC की मीटिंग से जुमा को अपोजिशन के 10 अरकान पार्लियामेंट को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। इसके बाद अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ख़त लिखकर मुनसिफाना बहस का मुतालबा किया और कमेटी के चेयरमैन जुगदम्बी का पाल के काम करने के तरीक़ाकार पर सवाल उठाए। अरकान पार्लियामेंट ने 27 जनवरी के मुजव्वज़ा इजलास को मुलतवी करने का भी मुतालबा किया है। JPC के रुकने राजा कल्याण बनर्जी, असद अल-दीन ओवैसी, नसीर हुसैन, अरविंद सावंत, गुरो गोगोई, मोहम्मद जावेद, इमरान मसूद, मुहिब उल्लाह नदवी, M अब्दुल्ला की तरफ से लिखे गए इस खत में इल्ज़ाम लगाया गया है कि जुगदम्बी का पाल मनमानी तरीके से मुलाकातों की तारीखें तय कर रहे हैं। जुमा को होने वाले इजलास में जब कमेटी में मौजूद अपोजिशन अरकान असेंबली ने इस पर एतराज़ किया और अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने अपोजिशन के 10 अरकान को मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि उनके एतराज़ात के बावजूद JPC का इजलास पहले 24 और 25 जनवरी को होना था और जुमा की सुबह बताया गया कि 25 जनवरी को होने वाली मीटिंग 27 जनवरी को होगी। उन्होंने कहा कि पहले से तयशुदा शेड्यूल की बुनियाद पर अराकीन ने अपने अपने इलाकों में अपने प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दी है। उन्होंने इस इजलास को 30 जनवरी को मुनक्किद करने की दरख्वास्त की ताकि तमाम मेंबरान अपने ख़यालात का इजहार कर सके क्योंकि ये एक अहम बिल है। मुहिब उल्लाह नदवी ने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि जब भी कोई आइन और जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लियामेंट की कमेटियों में आवाज़ उठाता है तो इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये एक संगीन सूरत-ए-हाल है क्योंकि आइन और जमहूरी अक़दार को पामाल किया जा रहा है। ये 135 से ज़ायद अद्वियात के नमूने पैरामीटर्स पर गलत पाए गए। मैन्युफैक्चरर्स ज़ेर तफ्तीश। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने दिसंबर में लिए गए अद्वियात के नमूनों के नताइज जारी किए हैं। इसके मुताबिक ये 135 से ज़ायद पैरामीटर्स पर गलत पाया गया। जिन अद्वियात के नमूने फेल हुए उनमें दिल, शुगर, गुर्दे, BP की अद्वियात शामिल हैं।
और एंटीबायोटिक समेत बहुत सी अद्वियात शामिल हैं। पिछले कुछ महीनों से अद्वियात के नमूने मुसलसल मेयार पर पूरा नहीं उतर रहे हैं। ये अद्वियात मुल्क की कई बड़ी दवासाज कंपनियां तैयार करती हैं। ये अद्वियात क्वालिटी टेस्ट में नाकाम होकर सेहत के लिए खतरनाक करार दी गई है। उन अद्वियात के मैन्युफैक्चरर्स भी अब ज़ेर तफ्तीश हैं। उनमें से ज़्यादातर दवाएं ज़ियाबीतस और दर्द शकीका के लिए दी गई थीं। सेंट्रल लेबॉर्ट्रियों के जरिया 51 दवाइयों के नमूने पाए गए और रियासती ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज के जरिया 84 दवाइयों के नमूने मियारी मेयार के मुताबिक नहीं पाए गए। यही वजह है कि अद्वियात बनाने वालों के लाइसेंस मनसूख करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। अब तक 300 से ज़ायद अद्वियात पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। कुछ अरसा कबल हुकूमत ने मुख्तलिफ औकात में कई अद्वियात पर पाबंदी आयद की थी। उनमें 206 फिक्स्ड डोज अद्वियात पर भी पाबंदी आयद की गई। उन अद्वियात को सेहत के लिए नुकसानदेह भी कहा गया था। इसके बाद हुकूमत ने यह फैसला डरगुस एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशात के बाद किया था। फिक्स्ड डोज अद्वियात यानी FDC वो अद्वियात हैं जिन्हें एक गोली में एक से ज़्यादा दवाएं मिला दी जाती हैं। उन्हें खाने से भी फौरी आराम मिलता है। अब बैक वक्त 135 अद्वियात टेस्ट में नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी तादाद 300 से तजावुज़ कर गई है। अद्वियात का मेयार कैसे चेक किया जाता है? ड्रग अथॉरिटी अद्वियात का मेयार जानने के लिए क्वालिटी टेस्ट करवाती है। जांच के जरिए दवा की हिफाजत और तासीर को समझा जाता है। इसके लिए CDSCO के माहिरीन की टीम मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करवाती है। पहले मरहले के मुताबिक टीम अद्वियात से मुताल्लिक दस्तावेज़ात, एक्सपायरी और लेबलिंग की जांच करती है। किसी भी किस्म की गलत मालूमात को क्रॉस चेक किया जाता है। अगर मालूमात गलत पाई जाती हैं तो उनका लेबलिंग तब्दील कर दिया जाता है।